वक्त सबका बदलता है। नारायण गुप्ता एक किसान था। खेतों में काम करने से उसकी किस्मत नहीं चमकने से पैदा होकर बड़ा हुआ। उसी गांव में रोज के लगने वाले सामानों का किराना दुकान का व्यापार करके शादी करके दो लड़कों को भी पैदा करता है। अभी वो लड़के बड़े हो गए थे। नारायण गुप्ता उन दोनों की भी शादी करके उसके किराना दुकान के दो भाग करके एक दुकान को बड़े लड़के को, एक दुकान में छोटे लड़के को बिठाता है। पर दोनों दुकानों को किराना दुकान न रखते हुए एक दुकान में फैंसी शॉप बदल देता है। दोनों लड़कों को व्यापार के बारे में सब कुछ पता होने तक वो खुद ही रहकर देख रहा था। बड़े लड़के का नाम गोपाल कृष्णा और दूसरे लड़के का नाम मारुति था। दोनों भाई को जिम जाकर एक्सरसाइज करके बॉडी बनाने का शौक था। वो दोनों एक ही नहीं, वो बहुत अच्छे कलाकार भी थे। श्री राम नवमी को देवी के नवरात्रि में उस गांव के बीच में मंडप डालकर तरह तरह के भजन स्पर्धा, भरतनाट्यम, नाटक के प्रदर्शन करते थे उत्साह कमेटी वाले। उसमें कृष्णा अंजनेय के नाटक में गोपाल कृष्णा बनकर और मारुति हनुमान बनकर नाटक करते हुए बहुत सारे प्राइज जीतते हैं। उनका शरीर बढ़िया तगड़ा रहने से, अच्छा रहने से उनकी गांव में सभी लोग तारीफ करते थे। वो गांव शहर से कम 15 किलोमीटर दूर रहने से, वहां पर होलसेल की कोई भी दुकान नहीं रहने से नारायण गुप्ता हर 3 महीने में एक बार जंगल पार करके शहर जाकर वहां से दुकान में लगने वाला पूरा सामान लाकर अपने दुकान में रखकर बेचते रहता है। पर इस बार जो बच्चों को सिखा रहा था उसी का भाग था वो दोनों को 20,000 रुपए के नोट का बंडल देकर होलसेल किराना सामान, फैंसी सामान खरीद कर लाकर दोनों दुकान में अच्छे से सजाकर रखो, ऐसा कहता है। दोनों भाई, ठीक है पिताजी, आप ही देखेंगे ना हम कैसे भावबाजी करके कितना अच्छा सस्ता सामान लेकर आते हैं, ऐसा कहता है। तो नारायण गुप्ता, हाँ पर एक खास बात है, तुम लोग जाने वाले रास्ते पर चोर डाकू रहते हैं, उनके नजर में न आते हुए संभल कर जाकर आओ, ऐसा कहता है। वो जोर से हंसकर, अरे पिताजी, हमको देखकर ही वो संभल कर रहना चाहिए, हमारे ऊपर हाथ डालते उनके हाथ पूरी तरह से तोड़ देंगे नहीं क्या, ऐसा कहते हैं। उनके पतियों की बातें सुनकर वहीं पर खड़ी दोनों बहुएं मुंह में मुंह हंसकर, इन भाइयों के आगे कोई और चोर डाकू खड़ा हो सकता है क्या? मामा जी आप बिल्कुल डरो मत, कहकर पतियों को तिलक लगाकर टाटा करते हैं। अब दोनों भाई बाइक के ऊपर शहर जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले जंगल से जा रहे थे। 4 चोर आकर बाइक के आड़े खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे पास पैसा है तो निकालो, ऐसे कहते हैं। तो गोपाल कृष्णा, हमारे पास पैसे रहे तो तेरे को देंगे क्या, ऐसा कहता है घमंड से। मारुति, रास्ते से हटो, तुमसे बात करके बैठने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है, कहकर बाइक स्टार्ट करता है। तो उन चोरों में से एक जन, क्या रे इस राजू सिंह से ही उल्टा जवाब देकर बात कर रहा है क्या, कहकर बाइक के टायर को जोर से लाठी मारकर जोर से बोलता है, अरे पैसे निकालो पैसे, करके चिल्लाता है। उस चिल्लाने से दोनों भाई के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो दोनों, हमारे पास कुछ नहीं है भैया, ऐसा कहते हैं। तो राजू सिंह, अरे इन दोनों के जेब ढूंढो रे, कहता है। तो उसके आदमी ढूंढते हैं और 2 नोट के बंडल है भैया, कहकर निकाल कर देते हैं। तब गोपाल कृष्णा और मारुति, अरे अरे ये हम लोग सामान खरीदने के लिए लाए हुए पैसे है जी, करके विनती करते हैं। तो राजू सिंह, तुम लोग और यहाँ रुके तो तुम्हारी गाड़ी भी छीन लूंगा, जाने दो कर छोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से, करके बोलता है। और उनमें से एक जन, अरे राजू भैया इनकी बॉडी देखे तो पहलवान जैसे लग रहे हैं, पर इनमें तो हिम्मत ही नहीं है और इनका दिल भी तगड़ा नहीं है, करके कहता है। बाकी सभी चोर हंसते हैं। दोनों भाई राजू सिंह के हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए बाइक से चले गए। घर आने के बाद नारायण गुप्ता, अरे इतने जल्दी आ गए, शहर नहीं गए क्या, सामान कहाँ है, ऐसे कहते हैं। तो वो लोग हुआ सो बताकर दुखी होते हैं। तो नारायण गुप्ता को बहुत गुस्सा आता है और वो, इतनी तगड़ी बॉडी क्यों बना रहे डरपोक कहीं के, तुम दोनों रहकर भी 4 लोगों को मार नहीं सके क्या, कहकर दोनों बहू से, इनको रोज लोटा भरकर दूध, दही, बादाम, खीर, मटन जमकर खिला रहे हो ना इन डरपोक लोगों को, करके कहता है। वो दोनों बहुएं मुंह बनाकर निकम्मे पति कहकर पीछे पलटकर अंदर चले जाते हैं। इससे गोपाल कृष्णा और मारुति के सर काट दिए जैसा हो जाता है। ताव में आकर गोपाल कृष्णा, चल रहे अभी अभी जाकर उस राजू सिंह को जमकर धोकर अपना पैसा वापस लेकर आएंगे, ऐसा कहता है। तो नारायण गुप्ता, थोड़ा गुस्सा कम करो रे, फिर से गए तो वही होगा, मार खाकर आओगे, ताकत का नहीं दिमाग का उपयोग करो, करके उनको कुछ बताता है। दोनों भाई बाइक लेकर रास्ते में नाटक के मेकअप करने वाले मेकअप मैन के पास जाकर चोरों का मेकअप करके फिर से जंगल की तरफ जाते हैं। वो लोग जा रहे थे। जंगल में राजू सिंह अकेला पेड़ के नीचे दिखता है। ये लोग बाइक दूर ही रोककर
राजू सिंह को पकड़कर तुम्हारे पास जितना भी पैसा है दे दे, नहीं तो मार डालेंगे, ऐसे कहता है। राजू सिंह, ओ तेरी की, इतने बड़े चोर को पकड़कर मुझे ही डरा रहे हो क्या? मैं भी तुम्हारे जैसा चोर हूँ। तुम दो लोग रहकर भी चोरी डकैती करोगे क्या? एक काम करो, मेरे गैंग में शामिल हो जाओ, तुमको महीने के 1 लाख रुपए तनख्वाह दूंगा, ऐसे कहता है। तो गोपाल कृष्णा, तुम दोगे करके विश्वास कैसे करेंगे, ऐसे कहता है। तो राजू सिंह, अरे दूंगा रे, लगे तो एडवांस ले लो, करके उसके पास से लूटे हुए 20,000 के बंडल दोनों को एक एक देता है। तो मारुति, सच में यार तुम तो बहुत बड़े चोर हो भैया, हमारे घर में तकलीफें बहुत है, ये पैसा हम हमारे पत्नियों को देकर आकर हम लोग ड्यूटी में ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो राजू सिंह, ठीक है, जल्दी से आना, रात में एक जगह पर माल लूटने जाना है, करके बताता है। तो दोनों भाई, हमको काम देने के लिए धन्यवाद भैया, कहकर दूर चलते हुए जाकर वहां पर पेड़ के पीछे छुपा कर रखे गाड़ी पर सवार होकर घर आ जाते हैं। ये देखकर पिताजी बच्चों के दिमाग की तारीफ करते हैं और पत्नियां हमारे पति सोना है सोना करके कहती है।